वेलकम स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने एटम्स के बारे में देखा था। हमने देखा था एटम्स क्या होते हैं और वो एग्जिस्ट कैसे करते हैं। वी हैव सीन दैट एटम्स एग्जिस्ट इन टू फॉर्म्स, दैट इज मॉलिक्यूल एंड आयंस। मॉलिक्यूल्स कैसे फॉर्म होते हैं ये हमने देखा था। अभी हम इस वीडियो में देखते हैं आयंस क्या होते हैं और वो फॉर्म कैसे होते हैं। तो आयंस का फॉर्मेशन और उनका स्ट्रक्चर समझने के पहले हमें देखना पड़ेगा स्ट्रक्चर ऑफ एटम। स्ट्रक्चर ऑफ एटम जो है वो हमें नेक्स्ट चैप्टर में डिटेल में पढ़ना ही है, बट यहाँ पे मैं आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। देखो, जो भी एटम रहता है इट कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, सेंट्रली प्लेस्ड न्यूक्लियस एंड दी आउटर शेल्स। जो सेंटर में, एटम के सेंटर में जो पार्ट रहता है उसे न्यूक्लियस बोला जाता है, और उस न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं प्रोटॉन्स, P फॉर प्रोटॉन्स एंड N फॉर न्यूट्रॉन्स। इट हैज सेंट्रल न्यूक्लियस, इन दैट न्यूक्लियस देयर आर प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। एंड ये जो न्यूक्लियस रहेगा इसके सराउंडिंग में रिवॉल्व करते रहते हैं इलेक्ट्रॉन्स। ये जो सर्कुलर आपको ये दिख रहा है ये है ऑर्बिट, या फिर इसे बोला जाता है शेल। ये जो शेल रहते हैं या फिर ऑर्बिट रहते हैं इनमें रिवॉल्व करते रहते हैं इलेक्ट्रॉन्स। ये जो ई है इट स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉन। सो एटम कंसिस्ट ऑफ थ्री पार्ट्स, दैट इज प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स विच आर प्रेजेंट इन द सेंटर, दैट इज इन द न्यूक्लियस, एंड द इलेक्ट्रॉन्स। सो ये जो प्रोटॉन रहते हैं इनके ऊपर रहता है पॉजिटिव चार्ज, एक प्रोटॉन के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज। और ये जो इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं जो रिवॉल्व कर रहे हैं सराउंडिंग में उनके ऊपर रहता है निगेटिव चार्ज, वो एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर एक निगेटिव चार्ज। और ये जो न्यूट्रॉन्स रहते हैं उनके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं रहता, वो न्यूट्रल रहते हैं। तो जो भी नॉर्मल एटम रहता है इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो रहते हैं वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के जितने रहते हैं, मतलब जितने प्रोटॉन्स रहेंगे उतने ही क्या रहेंगे, इलेक्ट्रॉन रहता है। इसलिए ये जो नॉर्मल एटम रहता है वो न्यूट्रल रहता है। बट अगर इस नॉर्मल एटम में से इलेक्ट्रॉन अगर कम ज्यादा हो तो क्या होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल नहीं रहेंगे। तो इस केस में क्या होगा, जो भी एटम्स फॉर्म होंगे उनके ऊपर आएगा एक तो पॉजिटिव चार्ज या फिर निगेटिव चार्ज, और उन्हें बोला जाता है आयंस। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। देखो, जो नॉर्मल एटम रहता है उसमें प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन का नंबर क्या रहता है, इक्वल रहता है। हमें पता है प्रोटॉन के ऊपर रहता है पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन के ऊपर रहता है निगेटिव चार्ज। अगर पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज अगर इक्वल है तो ओवरऑल चार्ज कितना आएगा, 0, मतलब वो न्यूट्रल रहेगा। बट अगर इस नॉर्मल एटम में से अगर इलेक्ट्रॉन डिलीट हो रहे हैं या फिर ऐड हो रहे हैं तो क्या होगा, उनके ऊपर आएगा पॉजिटिव चार्ज या फिर निगेटिव चार्ज। तो ऐसे एटम्स को जिनके ऊपर पॉजिटिव या निगेटिव चार्ज रहता है उन्हें बोला जाता है आयंस। तो देखो, इफ एटम हैज लेस इलेक्ट्रॉन देन नॉर्मल देन प्रोटॉन्स आर मोर। देखो, अगर इलेक्ट्रॉन जो है अगर कम हो गए, इलेक्ट्रॉन अगर कम हो गए और प्रोटॉन अगर ज्यादा हो गए तो पॉजिटिव चार्ज ज्यादा आएगा, क्योंकि प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज रहता है। और अगर एटम में इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, देखो अगर इलेक्ट्रॉन ज्यादा है मतलब निगेटिव चार्ज अगर ज्यादा है एज कम्पेयर टू पॉजिटिव चार्ज, तो इसके ऊपर ओवरऑल चार्ज कौन सा आएगा, निगेटिव। सो अभी हमें देखना है आयंस क्या होते हैं। यह आपको समझ में आ गया होगा कि एटम का स्ट्रक्चर क्या होता है। नॉर्मल एटम में क्या रहता है, प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स इक्वल रहते हैं, इसलिए पॉजिटिव निगेटिव चार्ज इक्वल, इसलिए ओवरऑल चार्ज एटम के ऊपर रहता है 0 यानी न्यूट्रल। और आयंस में क्या रहता है, उसमें प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स इक्वल नहीं रहते, इसलिए इसके ऊपर एक तो पॉजिटिव चार्ज रहेगा या फिर निगेटिव चार्ज रहेगा। सो देखो, आयंस आर नथिंग बट द एटम्स। आयंस क्या है, वो भी सिंपली एटम्स ही है या फिर ग्रुप ऑफ एटम्स है। सो डिफरेंस क्या है, आयंस और नॉर्मल एटम में डिफरेंस क्या है। तो नॉर्मल एटम पे ऊपर चार्ज नहीं रहता, न्यूट्रल रहते हैं, बट आयंस के ऊपर आइदर पॉजिटिव या फिर निगेटिव चार्ज रहता है। जैसे कि देखो, सोडियम आयन, सोडियम आयन के ऊपर 1 पॉजिटिव चार्ज है, इसलिए Na पॉजिटिव लिखा हमने। क्लोराइड आयन, ये जो क्लोरीन एटम रहता है उसका जो आयन बनता है उसे बोला जाता है क्लोराइड आयन, Cl, उसके ऊपर एक निगेटिव चार्ज है। देखो, और ये आयंस फॉर्म कैसे होते हैं, अभी हमें देखना है आयंस फॉर्म कैसे होते हैं। दिस आयंस आर फॉर्म बाय लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एक तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा या फिर इलेक्ट्रॉन का गेन होगा, मतलब एक तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ऐड होंगे या फिर इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, यहाँ से रिमूव होंगे। सो डिपेंडिंग अपॉन दैट आयंस आर ऑफ 2 टाइप्स, कटायन एंड अनायन। अभी हम देखते हैं कटायन यानी क्या होता है। देखो, अगर हमारे पास कोई नॉर्मल एटम है X, कंसिडर करो नॉर्मल एटम है हमारे पास X, उसमें क्या रहेगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे, क्योंकि ये नॉर्मल है, न्यूट्रल है। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है, इसका मतलब क्या है, नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल टू नंबर ऑफ निगेटिव चार्ज। सो ओवरऑल चार्ज जो रहेगा इसके ऊपर वो क्या आएगा, 0, कुछ भी चार्ज नहीं आएगा, ये न्यूट्रल रहेगा। बट अगर इसमें से एक इलेक्ट्रॉन अगर रिमूव होता है, एक इलेक्ट्रॉन अगर रिमूव होगा
तो ऑब्वियसली इसमें इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी आ जाएगी। इसका मतलब एट द सेम टाइम प्रोटॉन क्या हो जाएंगे, एक्स्ट्रा हो जाएंगे, और एक्स्ट्रा प्रोटॉन की वजह से इसके ऊपर आएगा पॉजिटिव चार्ज। सो यहाँ पे क्या हुआ है, इलेक्ट्रॉन का रिमूवल हुआ है, लॉस हुआ है, और उसके बाद एटम के ऊपर क्या आया, पॉजिटिव चार्ज। क्यों आया है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन कम है, मतलब ही क्या है, प्रोटॉन्स ज्यादा है, और एक्स्ट्रा प्रोटॉन की वजह से, एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज की वजह से इस एटम के ऊपर आया पॉजिटिव चार्ज। सो कटायन, और इसे बोला जाता है कटायन। तो कटायन फॉर्म कैसे होता है, इट इज फॉर्म बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। अभी ये एक इलेक्ट्रॉन भी रिमूव हो सकता है, या फिर 2 इलेक्ट्रॉन या फिर 3 इलेक्ट्रॉन्स भी रिमूव हो सकते हैं। यहाँ पे देखो एग्जांपल दिया है मैंने, Na, सोडियम एटम, ये सोडियम एटम है जिसका सिंबल Na है, सिंबल्स हमने देखे थे लास्ट वीडियो में। तो अगर इस सोडियम एटम में से एक इलेक्ट्रॉन अगर रिमूव हो गया तो इसमें क्या हो जाएगा, एक प्रोटॉन एक्स्ट्रा हो जाएगा, क्योंकि प्रोटॉन्स का रिमूवल तो नहीं हो रहा, सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स का रिमूवल हो रहा है। तो एक इलेक्ट्रॉन रिमूव होने की वजह से इसके ऊपर आ गया एक पॉजिटिव चार्ज। देखो ये जो सोडियम एटम रहता है, इसके न्यूक्लियस में रहते हैं 11 प्रोटॉन्स। सोडियम एटम हैज 11 प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस एंड 11 इलेक्ट्रॉन्स इन द ऑर्बिट और शेल। तो 11 और 11 दोनों क्या है, सेम है, इसलिए ओवरऑल चार्ज क्या आएगा सोडियम एटम के ऊपर, 0। बट यहाँ से क्या हुआ, सोडियम एटम में से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया, प्रोटॉन तो उतने के उतने ही है, बट इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, रिमूव हो गए। 11 से इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 10 पे आ गए। तो आप देख सकते हो यहाँ पे प्रोटॉन का नंबर क्या है, एक एक्स्ट्रा है, प्रोटॉन 11 है और इलेक्ट्रॉन 10 है। तो ये एक्स्ट्रा जो प्रोटॉन है, इसकी वजह से इस सोडियम जो आयन है इसके ऊपर चार्ज आता है 1 पॉजिटिव। ये चार्ज क्यों आया है, बिकॉज ऑफ द एक्स्ट्रा प्रोटॉन। और यहाँ इसलिए Na पॉजिटिव लिखते हैं हम। तो कटायन फॉर्म कैसे होता है, बाय द लॉस ऑफ 1 और मोर इलेक्ट्रॉन। अगर किसी एटम में से एक इलेक्ट्रॉन अगर लॉस होता है तो उसके ऊपर 1 पॉजिटिव चार्ज आएगा, एक इलेक्ट्रॉन कम तो 1 पॉजिटिव चार्ज। Na पॉजिटिव सोडियम आयन, H पॉजिटिव हाइड्रोजन आयन, एक पॉजिटिव चार्ज है। और अगर किसी एटम में से 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज हो रहे हैं, रिमूव हो रहे हैं, तो उसके ऊपर आएगा 2 पॉजिटिव चार्ज। जैसे कि मैग्नीशियम जो आयन रहता है उसके ऊपर रहता है 2 पॉजिटिव चार्ज, 2+। या फिर कैल्शियम आयन, इसके ऊपर भी 2 पॉजिटिव चार्ज। क्यों आया है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव हुए हैं। 2 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव हुए मतलब इसमें ऑब्वियसली क्या रहेगा, 2 प्रोटॉन्स एक्स्ट्रा रहेंगे। उसके बाद अगर किसी एटम में से 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव होते हैं तो उसके ऊपर आएगा 3 यूनिट पॉजिटिव चार्ज। देखो जैसे कि एल्यूमिनियम, इसमें से एल्यूमिनियम जो एटम रहता है उसमें से अगर 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गए तो ऑब्वियसली उसमें क्या रहेगा, 3 प्रोटॉन एक्स्ट्रा रहेंगे, और 3 एक्स्ट्रा प्रोटॉन की वजह से इसके ऊपर चार्ज आएगा 3 पॉजिटिव, Al3 पॉजिटिव। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि रिमूव क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे प्रोटॉन का रिमूवल नहीं होगा, किसी भी एटम में प्रोटॉन का रिमूवल नहीं होता है, क्योंकि प्रोटॉन कहाँ रहते हैं, डीप इनसाइड द न्यूक्लियस, और इतने इनसाइड में से प्रोटॉन को निकालना मुश्किल है। इसलिए ये जो एडिशन या फिर रिमूवल जो होगा वो किसका होगा, सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स का होगा। हम सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे हैं। यहाँ पे लॉस किसका हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स का, और इलेक्ट्रॉन के लॉस होने की वजह से इसके ऊपर चार्ज आया पॉजिटिव। और ये जो पॉजिटिव चार्ज आता है, ये जो कटायंस फॉर्म होते हैं मोस्टली मेटल्स के फॉर्म होते हैं। ऑल जो जितने भी मेटल्स है वो सभी के सभी मेटल्स इलेक्ट्रॉन इजीली रिमूव कर देते हैं। जितने भी मेटल्स है वो सभी मेटल क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन इजीली रिमूव कर देते हैं और कटायन फॉर्म करते हैं। तो आप ये चीज ध्यान में रखो कि ऑल कटायन फॉर्म्स कटायन, सॉरी ऑल मेटल फॉर्म कटायन। उसके बाद नेक्स्ट हमें देखना है अनायन। अब ये देखो अनायन फॉर्म कैसे होता है। अनायन इज नथिंग बट द निगेटिवली चार्ज आयन। यहाँ पे हमने देखा था कटायन के ऊपर रहता है पॉजिटिव चार्ज और अनायन जो रहता है उसके ऊपर रहता है निगेटिव चार्ज। देखो ये फॉर्म कैसे होगा। ये है नॉर्मल एटम X। नॉर्मल एटम जो है इसमें क्या रहेगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। मतलब नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस और नंबर ऑफ और निगेटिव चार्जेस क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे। जिसकी वजह से इसके ऊपर चार्ज क्या रहेगा, 0, नो चार्ज, न्यूट्रल। और अगर ऐसे न्यूट्रल एटम में एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा का अगर ऐड होता है, एक्स्ट्रा का इलेक्ट्रॉन अगर ऐड होता है तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन का नंबर क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा एज कंपेयर टू प्रोटॉन्स। तो अगर इसके ऊपर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो ऑब्वियसली इसके ऊपर चार्ज क्या आएगा, एक्स्ट्रा निगेटिव चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कौन सा रहता है, निगेटिव। सो अनायंस कैसे फॉर्म होते हैं, बाय द एडिशन ऑफ 1 और मोर इलेक्ट्रॉन। अगर इलेक्ट्रॉन अगर ऐड होते हैं
तो मतलब क्या ऐड होगा, निगेटिव चार्ज ऐड होगा, जिसके वजह से एटम के ऊपर चार्ज कौन सा आएगा, निगेटिव, एंड दी आयंस विच आर फॉर्म्ड आर नोन एज अनायन। सो अनायन फॉर्म कैसे होते हैं, बाय एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। देखो फॉर एग्जांपल क्लोरीन एटम, ये देखो क्लोरीन एटम है, इसमें क्या हो रहा है, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा का ऐड हो रहा है, तो इसके ऊपर क्या आएगा, एक इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ, इसलिए एक निगेटिव चार्ज। देखो जो क्लोरीन एटम रहता है उसमें रहते हैं 17 प्रोटॉन्स और 17 इलेक्ट्रॉन्स, नंबर इक्वल है, इसलिए ओवरऑल चार्ज क्या आएगा क्लोरीन एटम के ऊपर, 0। बट यहाँ पे क्या हुआ, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा का ऐड हुआ, तो प्रोटॉन तो उतने के उतने ही है, प्रोटॉन ऐड या ऐड नहीं होते और रिमूव भी नहीं होते, सो उसके लिए ज्यादा एनर्जी लगती है। ऐड क्या होगा, इलेक्ट्रॉन ऐड होगा, यहाँ पे क्या ऐड हुआ, इलेक्ट्रॉन। सो प्रोटॉन उतने की उतनी ही है, बट इलेक्ट्रॉन क्या है, 18 हो गए। देखो 17 में से 18 हो गए, एक एक्स्ट्रा का इलेक्ट्रॉन ऐड हो गया, और इस एक्स्ट्रा निगेटिव चार्ज की वजह से क्लोरीन आयन के ऊपर क्या आता है, निगेटिव चार्ज आता है। एक इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ इसलिए एक निगेटिव चार्ज। देखो इफ एटम गेन 1 इलेक्ट्रॉन देन अन आयन हैज 1 यूनिट निगेटिव चार्ज। अगर एक इलेक्ट्रॉन ऐड होता है तो 1 निगेटिव चार्ज, जैसे कि ये क्लोरीन आयन, सॉरी क्लोराइड आयन, क्लोरीन एटम बोलते हैं हम, क्लोरीन एटम को बोला जाता है और क्लोराइड आयन को बोला जाता है। क्लोराइड आयन, ये है ब्रोमाइड आयन, ब्रोमीन के ऊपर एक निगेटिव चार्ज आ गया, उसे बोला जाता है ब्रोमाइड आयन। और अगर किसी एटम में 2 इलेक्ट्रॉन ऐड होते हैं तो उसके ऊपर आएगा 2 निगेटिव चार्ज। ये है ऑक्सीजन एटम में 2 इलेक्ट्रॉन ऐड हो गए, इसलिए O2 निगेटिव, ये है ऑक्साइड आयन। और ये है सल्फाइड आयन, सल्फर के ऊपर 2 निगेटिव चार्ज। उसके बाद अगर किसी एटम में 3 इलेक्ट्रॉन ऐड होते हैं तो वहां पे 3 निगेटिव चार्ज आएगा। जैसे कि ये नाइट्रोजन एटम था, उसमें 3 इलेक्ट्रॉन ऐड हो गए, इसलिए नाइट्रोजन एटम के ऊपर आया 3 निगेटिव चार्ज, और उसे बोला जाता है नाइट्राइड आयन। ये जो आयंस के नेम है ये हम बाद में लर्न करेंगे, सिर्फ इतना याद रखो, एक इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ तो एक निगेटिव चार्ज, 2 इलेक्ट्रॉन ऐड हुए तो 2 निगेटिव चार्ज, 3 इलेक्ट्रॉन ऐड हुए तो 3 निगेटिव चार्ज। उसके बाद ये जो अनायंस फॉर्म होते हैं ये मोस्टली फॉर्म होते हैं फ्रॉम नॉन मेटल्स। जो नॉन मेटल्स रहते हैं उनकी टेंडेंसी रहती है टू एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन। नॉन मेटल की टेंडेंसी क्या रहती है, टू ऐड द इलेक्ट्रॉन। जो भी नॉन मेटल्स है वो क्या करेंगे, खुद में इलेक्ट्रॉन्स ऐड करवाएंगे और अनायंस फॉर्म करते हैं। तो आप याद रखो कि कटायंस आर फॉर्म्ड फ्रॉम द मेटल्स एंड अनायंस आर फॉर्म्ड फ्रॉम द नॉन मेटल्स। उसके बाद क्लासिफिकेशन देखते हैं हम आयंस का, सिंपल आयन और कंपाउंड आयन। जो भी सिंपल आयन रहता है इट इज फॉर्म्ड फ्रॉम द सिंगल एटम, एक सिंगल एटम से फॉर्म होता है। जैसे कि सोडियम आयन, देखो एक सिंगल सोडियम एटम के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज। मैग्नीशियम आयन, एक सिंगल मैग्नीशियम एटम के ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज। एल्यूमिनियम आयन, एक ही एटम है एल्यूमिनियम, उसके ऊपर 3 पॉजिटिव चार्ज। क्लोराइड आयन, एक सिंगल क्लोरीन एटम है, उसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक सिंगल एटम है, तो ऐसे आयंस को बोला जाता है सिंपल आयंस। नेक्स्ट है कंपाउंड आयन, या फिर उसे ही बोला जाता है पॉली एटोमिक आयंस। ये नेम से आप अंदाजा लगा सकते हो कि ये क्या होगा। पॉली मीन्स मोर देन 1, और एटम्स मतलब कितने एटम कितने रहेंगे, एक से ज्यादा। एक से ज्यादा अगर एटम रहेंगे, ग्रुप ऑफ एटम अगर रहा और उनके ऊपर अगर चार्ज रहा तो उन्हें क्या बोला जाता है, कंपाउंड आयन या फिर पॉली एटोमिक आयन। देखो दीज आर फॉर्म्ड फ्रॉम ग्रुप ऑफ एटम्स। देखो अमोनियम आयन, NH4 पॉजिटिव, एक नाइट्रोजन और 4 हाइड्रोजन, ये इन सबको मिला के इनकी ये ग्रुप बना है, और इस ग्रुप के ऊपर चार्ज है एक पॉजिटिव, 1 पॉजिटिव चार्ज है इसके ऊपर। सो ये ग्रुप ऑफ एटम्स है और इनके कंप्लीटली इनके ऊपर चार्ज कितना है, 1 पॉजिटिव चार्ज। इसे बोला जाता है अमोनियम आयन। सेकंड कार्बोनेट आयन, देखो कार्बोनेट आयन किससे बनता है, एक कार्बन एटम और 3 ऑक्सीजन एटम, ये इनको मिला के इनका ग्रुप बना है और उस ग्रुप पे के ऊपर चार्ज है 2 निगेटिव, इसे बोला जाता है कार्बोनेट आयन, CO3 2 निगेटिव चार्ज। उसके बाद सल्फेट आयन, सल्फेट आयन देखो किससे बनता है, एक सल्फर एटम और 4 ऑक्सीजन एटम, इनको मिलाने के बाद इसके ऊपर चार्ज कितना आया है, 2 निगेटिव चार्ज। ओवरऑल चार्ज कितना है इसके ऊपर, 2 निगेटिव चार्ज। सो ऐसे आयंस को बोला जाता है पॉली एटोमिक, क्योंकि इसमें एक सिंगल एटम नहीं है, इसमें एक से ज्यादा एटम है। यहाँ पे आप देख सकते हो 4 और 1 5 एटम से, और ये 5 एटम के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज है। यहाँ पे भी आप देख सकते हो 3 और 1 4 एटम से, पॉली एटोमिक। यहाँ पे भी 4 और 1 5 एटम से, उसके ऊपर 2 निगेटिव चार्ज है। तो ये है सिंपल आयंस और ये है पॉली एटोमिक आयंस।
इसके बाद हम देखते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय आयोनिक कंपाउंड्स। यहाँ पे नाम से ही आप अंदाजा लगा सकते हो, आयोनिक कंपाउंड्स आर नथिंग बट द कंपाउंड्स विच आर मेड फ्रॉम द आयंस। जो भी कंपाउंड आयन से बनते हैं उन्हें बोला जाता है आयोनिक कंपाउंड्स। देखो अभी हमने देखा कटायन और अनायन, कटायन यानी पॉजिटिव चार्ज और अनायन यानी निगेटिव चार्ज वाले। तो कटायन और अनायन को मिला के जो कंपाउंड बनेगा उसे हम क्या बोलेंगे, आयोनिक कंपाउंड। आयोनिक कंपाउंड में क्या रहता है, आयंस रहते हैं। और ये जो कटायन और अनायन, इसके ऊपर रहेगा पॉजिटिव चार्ज और अनायन के ऊपर रहेगा निगेटिव चार्ज। तो आपको पता है ऐसे चार्जेस अगर एक दूसरे के पास आते हैं तो इनके बीच में, पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज के बीच में कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से ये दोनों एक दूसरे को पकड़ के रखते हैं। दीज आर हेल्ड टुगेदर बाय मीन्स ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और ये जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है इसे बोला जाता है आयोनिक बॉन्ड। सो आयोनिक कंपाउंड किससे बनते हैं, कटायन और अनायन से। वो क्या है, आयन से। और इनको पकड़ के रखने के लिए दीज आर होल्ड टुगेदर बाय मीन्स ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को बोला जाता है आयोनिक बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड की वजह से ये जो कटायंस और अनायंस है ये एक दूसरे के साथ क्या है, कंबाइन है। सो ये जो आयोनिक कंपाउंड रहेगा इसमें इक्वल नंबर ऑफ कटायंस और अनायंस रहेंगे, मतलब जितने कटायंस रहेंगे उतने अनायन। अगर एक कटायन है तो उसके साथ एक अनायन रहेगा। मतलब चार्जेस क्या रहने चाहिए, इक्वल रहने चाहिए। देखो जैसे कि ये NaCl है, NaCl सोडियम क्लोराइड, Na पॉजिटिव और Cl निगेटिव। यहाँ पे देखो 1 पॉजिटिव चार्ज और 1 निगेटिव चार्ज। ओवरऑल चार्ज कितना आया इसके ऊपर, 0, कुछ भी चार्ज नहीं है। मतलब एक पॉजिटिव एक निगेटिव कैंसल आउट हो गया, इसलिए NaCl के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है। उसके बाद KCl, K पॉजिटिव, ये K पॉजिटिव और Cl निगेटिव, ओवरऑल चार्ज 0 क्योंकि 1 पॉजिटिव 1 निगेटिव कैंसल आउट। उसके बाद NH4Cl, देखो ये जो NH4 है मैंने बताया था NH4 रहता है, इसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज है और Cl के ऊपर एक निगेटिव चार्ज, 1 पॉजिटिव 1 निगेटिव, ओवरऑल चार्ज कितना आया इसके ऊपर, 0। उसके बाद MgCl2, Mg मैग्नीशियम के ऊपर कितना चार्ज रहता है, 2 पॉजिटिव, Mg2 पॉजिटिव और Cl के ऊपर चार्ज रहता है 1 निगेटिव। तो यहाँ पे आप बोलोगे यहाँ पे तो 2 पॉजिटिव और 1 निगेटिव हो गया, तो इसके ऊपर क्या आना चाहिए, 1 पॉजिटिव चार्ज आना चाहिए था। बट ऐसा नहीं है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो क्लोरीन कितने लिए हमने, 2 लिए हैं, तो 1 निगेटिव चार्ज, एक क्लोरीन के ऊपर एक निगेटिव चार्ज, तो 2 क्लोरीन के ऊपर 2 निगेटिव चार्ज, तो ये कितना हो गया, 2 निगेटिव हो गया। तो 2 पॉजिटिव और 2 निगेटिव मिला के यहाँ पे 0 चार्ज आ गया, इसलिए यहाँ पे हमने क्लोरीन कितने लिए, 2 लिए। अगर यहाँ पे एक ही लिया होता, एक Mg और एक Cl, तो Mg के ऊपर कितना चार्ज आता, 2 पॉजिटिव और Cl के ऊपर 1 निगेटिव, तो इसके ऊपर भी चार्ज आ सकता। बट ऐसा नहीं है, यहाँ पे कितने लिए, 2 लिए है, ताकि ये क्या हो जाए, 2 निगेटिव हो जाए। उसके बाद MgO, मैग्नीशियम के ऊपर 2 पॉजिटिव और ऑक्सीजन के ऊपर 2 निगेटिव, ओवरऑल चार्ज आ गया 0। तो इस तरह से आयनिक कंपाउंड बनते हैं। इसमें इक्वल नंबर ऑफ चार्जेस रहते हैं, एक पॉजिटिव रहा तो एक निगेटिव रहना चाहिए, 2 पॉजिटिव रहा तो 2 निगेटिव रहना चाहिए, ताकि ओवरऑल जो आयनिक कंपाउंड है इसके ऊपर चार्ज कितना आए, 0। तो मैंने अभी आपको बताया था कि कटायन कौन फॉर्म करता है, मेटल्स, और अनायन नॉन मेटल्स। तो जब कभी भी आप देखोगे मेटल और नॉन मेटल इनके बीच ये अगर कंबाइन हो रहे हैं तो वहां पे कौन सा कंपाउंड फॉर्म होने वाला है, आयनिक कंपाउंड फॉर्म होगा। तो आप ये जो चीजें ध्यान में रखो कि मेटल्स विच फॉर्म द पॉजिटिव आयन दैट इज कटायन एंड नॉन मेटल्स फॉर्म द नेगेटिव आयन दैट इज अनायन, एंड व्हेन दे कंबाइन दे फॉर्म आयोनिक कंपाउंड। अब ये आयोनिक कंपाउंड के नाम कैसे लिखने हैं, इनका फॉर्मूला कैसे लिखना है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।